हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, जो करंट अफेयर 2021 का महासंग्राम सीरीज जो स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज करेंगे एपिसोड नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन करेंगे 351 से एपिसोड नंबर 4 तक 350 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर एपिसोड नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो यह जो BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है तो यह चीन को मिली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 352 है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो यह मिली है अपना देश भारत को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 353 है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री, तो ये अब फिर से केपी शर्मा ओली बन गए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए यह शेर बहादुर देउवा बने थे। तो इसका सही आंसर अब होगा क्वेश्चन नंबर ए, जो वर्तमान में यह नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और ये कुछ ही समय के लिए बने थे, लेकिन ये अपना बहुमत साबित न करने के कारण इसे इस्तीफा देना पड़ गया है और फिर से केपी शर्मा ओली बन गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 354 है, हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो यह 2021 के लिए जो आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, तो यह दिया है स्टेफनी टेलर, जो वेस्ट इंडीज़ की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 355 है, हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो यह आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड यह मिला है, तो यह साकिब अल हसन, जो बांग्लादेश के हैं, इसको मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 356 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार को आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है असम राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। क्वेश्चन नंबर 357 है, किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 358 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 359 है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह बांग्लादेश के खिलाड़ी है जो संन्यास लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 360 है, हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो यह जो यूरो कप 2020 का खिताब जीता है, तो यह इटली ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। क्वेश्चन नंबर 361 है, हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो यह जो जूनियर एकल का खिताब यह जीता है समीर बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 362 है, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 को कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो यह जो 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल जीता है, तो यह अर्जेंटीना देश की टीम ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 363 है, कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो यह जो उद्घाटन हुआ है नागपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 364 है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो विश्व जनसंख्या दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 365 है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गायन खुला है? तो यह जो भारत का पहला जो क्रिप्टो गेमिंग गायन खुला है, तो यह खुला है देहरादून में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 366 है, किस अभिनेत्री ने
द प्रेगनेंसी बाइल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो यह जो द प्रेगनेंसी बाइल नामक जो पुस्तक लॉन्च की है तो यह करीना कपूर खान ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करीना कपूर खान। क्वेश्चन नंबर 367 है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो यह जीती है जाइला अवांत गार्डे ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइला अवांत गार्डे। क्वेश्चन नंबर 368 है, हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो यह जो बासिल राजपक्षे जो नए वित्त मंत्री बने हैं तो वह देश है, यह श्रीलंका के बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 369 है, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? तो यह बनाया है डेनमार्क ने बनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 370 है, हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो यह जो अमेजन ने किया है तो सूरत में किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 371 है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो यह रखा है विद्या बालन के नाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 372 है, हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो यह जो नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो बने हैं तो ये धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 373 है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जो विदर्भ सिंह, उसका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 374 है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 375 है, प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो विश्व चॉकलेट दिवस है यह 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 376 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दिलीप कुमार का निधन हुआ, वह कौन थे? तो यह जो दिलीप कुमार था उसका जो वर्तमान में ही निधन हो गया वह अभिनेता थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 377 है, हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो कर्नाटक का नया राज्यपाल यह नियुक्त किया गया बसवराज बोम्मई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बसवराज बोम्मई। क्वेश्चन नंबर 378 है, किस राज्य ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो यह जो मौसम पूर्वानुमान हेतु जो नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है तो यह जो लॉन्च किया है चीन ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 379 है, हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं? तो यह जो मणिपुर का जो नया राज्यपाल वर्तमान में बने हैं तो यह ला गणेशन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ला गणेशन। क्वेश्चन नंबर 380 है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह जो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है तो यह बनी है मिताली राज बनी है जो भारत की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 381 है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो यह बनी है माना पटेल बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माना पटेल। क्वेश्चन नंबर 382 है, किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो यह जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो बनेगा तो यह जयपुर शहर में बनेगा। राजस्थान के जयपुर शहर में यह दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 383 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह जो केंद्र सरकार ने LIC के चेयरमैन को जो सेवानिवृत्ति जो उम्र बढ़ाकर कर दिया है तो यह जो कर दिया है 62 वर्ष कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 384 है,
हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त जो नियुक्त किए गए हैं तो यह KN भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 385 है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो यह बने हैं टेकचंद्र बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेकचंद्र। क्वेश्चन नंबर 386 है, हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं यह पुष्कर सिंह धामी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 387 है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हाल ही में जो मलेरिया मुक्त घोषित किया है तो वह देश घोषित किया है तो कौन देश? चीन को घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 388 है कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना यानी IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? तो यह जो IAF के नए उप प्रमुख बने हैं तो यह विवेक राम चौधरी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 389 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 390 है, प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्स अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो नेशनल चार्टर्स अकाउंटेंट डे मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 391 है, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो यह रेबीज मुक्त राज्य जो बना है तो यह गोवा बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 392 है, हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह सबसे कम उम्र की जो क्रिकेटर बनी है तो यह शेफाली वर्मा बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 393 है कि प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह जो मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून। क्वेश्चन नंबर 394 है कि प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो विश्व सोशल मीडिया दिवस जो मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 30 जून को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जून। क्वेश्चन नंबर 395 है, हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन यानी IFUNA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो नियुक्त किए गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंभुनाथ श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 396 है, हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो यह जो डोप टेस्ट में फेल होने वाली अब पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है तो यह बनी है अंशुला राव बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशुला राव। क्वेश्चन नंबर 397 है, हाल ही में भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है अग्नि प्राइम को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि प्राइम। क्वेश्चन नंबर 398 है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेश महात्मे। क्वेश्चन नंबर 399 है, हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो यह जो ट्विटर इंडिया के जो नए शिकायत अधिकारी जो बन गए हैं तो यह बने हैं विनय प्रकाश बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 400 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 401 है, हाल ही में जापान का फुहू ओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो जापान का जो ओका ग्रैंड पुरस्कार है यह सम्मानित किया गया है तो P साईनाथ को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, P साईनाथ।
क्वेश्चन नंबर 402 है, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो यह बन गया है राजस्थान का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 403 है, हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्सिस कहाँ खोजी गई है? तो यह जो मेढक की एक नई प्रजाति है यूफ्लेक्टिस, यह खोजी गई है, तो यह केरल में खोजी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 404 है, 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह जो 29 जून 2021 को यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 405 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है, तो यह ESA ने निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ESA। क्वेश्चन नंबर 406 है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो यह बन गया है अशगाबाद, जो तुर्कमेनिस्तान का शहर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 407 है कि युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जो युवा PM योजना है, तो यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 408 है, किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो यह जो लगाई है, तो ब्रिटेन ने लगाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 409 है, हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो यह बने हैं साजक प्रकाश बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साजक प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 410 है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्रथम स्थान यह छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 411 है, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह किया है सुरेश N पटेल को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश N पटेल। क्वेश्चन नंबर 412 है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी DSU की पहली कुलपति कौन बनी है? तो यह जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति यह बनी है, तो यह बनी है कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 413 है, देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा हैकाथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो यह जो शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये तीनों को द्वारा यह शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 414 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो यह बने हैं जमशेदजी टाटा बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 415 है, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो यह जो बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है, तो यह दिया है अल सल्वाडोर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 416 है कि OnePlus की वियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं, तो यह जसप्रीत बुमराह बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 417 है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह जो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष यह बनी है, तो यह डेवी हेविट बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड हेविट। क्वेश्चन नंबर 418 है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो यह असम में लगाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। क्वेश्चन नंबर 419 है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो यह जो पहली ट्रॉफी जीती है, तो यह न्यूजीलैंड ने जीती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 420 है,
इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो यह नफ्ताली बेनेट बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नफ्ताली बेनेट। क्वेश्चन नंबर 421 है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 422 है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटल इनोवेशन भेजने की घोषणा की है? तो यह भेजने की घोषणा की है ईएसए ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईएसए। क्वेश्चन नंबर 423 है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह 23 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून। क्वेश्चन नंबर 424 है हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह जो वायुसेना में शामिल होने वाली जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो फाइटर पायलट बनी है तो उसका नाम है मैवा सुदन, ये बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैवा सुदन। क्वेश्चन नंबर 425 है हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 426 है हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है बारबोरा क्रोजिकोवा ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारबोरा क्रोजिकोवा। क्वेश्चन नंबर 427 है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है जो यह मनाया जाता है 23 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून। क्वेश्चन नंबर 428 है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरांगोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? तो यह कांगो गणराज्य में करना पड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 429 है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है तो यह 135वां रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 135। क्वेश्चन नंबर 430 है हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है ऑकलैंड के प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑकलैंड। क्वेश्चन नंबर 431 है हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह भारत का जो नया चुनाव आयुक्त यह सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्रा को नहीं, जो भारत का चुनाव आयुक्त जो यह नियुक्त किया गया है तो यह किया है अनूप चंद्र पांडे को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनूप चंद्र पांडे। क्वेश्चन नंबर है 432 कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है? तो यह जो बनाई है तो गूगल ने बनाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 433 है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट्स कौन बनी है? तो यह जो बनी है तो रॉलेल हर्बर्ट बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेल हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 434 है 67वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस राज्य की फिल्म वाटर वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 435 है प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो विश्व संगीत दिवस है जो यह मनाया जाता है 21 जून को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 436 है हाल ही में प्रारंभ सैक परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह जो सैक परियोजना है इसका संबंध है तो यह सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 437 है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया है? तो यह जो प्रयास किया है
तो माली ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माली। क्वेश्चन नंबर 438 है, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो ये सुमित्रा मित्रा ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा मित्रा। क्वेश्चन नंबर 439 है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह कवक व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है, तो वह की है SBI बैंक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक। क्वेश्चन नंबर 440 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? तो यह जो देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है, तो यह इफ्को ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ्को। क्वेश्चन नंबर 441 है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो यह बने हैं महमूद जमाल बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद जमाल। क्वेश्चन नंबर 442 है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 443 है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेस पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये जो स्पेशल पिंक बूथ की जो शुरुआत की है, तो यह उत्तर प्रदेश ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 444 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 445 है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो यह होम इन द वर्ल्ड के लेखक यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 446 है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो यह कोसी नदी पर किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 447 है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो विश्व शरणार्थी दिवस है यह 20 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जून। क्वेश्चन नंबर 448 है कि निम्न में से किस देश में वर्ल्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला आया है? तो यह मामला है चीन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 449 है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे कैनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह जॉर्जिया के रहे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 450 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक यह अभियान शुरू किया है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो दोस्तों ये था आपको करंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम सीरीज का एपिसोड नंबर 5 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 450 तक किए हैं, जो कि 351 से 485 यानी टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें कितना नंबर आपको आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, और साथ में आपको बेल बटन का ऑल का बटन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आपको मॉर्निंग में आपको डेली का करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, नहीं देखते हैं तो वो भी देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।